दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। बीटीसी की प्राइस इस वक्त 48,059 है। उसके अलावा अडा कार्डानो भी इस वक्त 2.52 के करीब करीब चल रहा है। काफ़ी दिनों से एक टॉपिक बहुत तंग कर रहा था और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी थी, वो भी की मैंने। तो वो ये था कि भाई आया ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो हलाल है या हराम है। तो दोस्तों इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है। 100% ये एक हराम चीज़ है। अब इसमें मैं आप लोगों को एक एक करके सारे फैक्टर्स समझा देता हूं। जो मैंने पढ़ा वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करोगे। सबसे पहली चीज़ एक सिंपल सा हराम है किस रीज़न की वजह से। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $100 है, मैं $100 जो है वो लेकर आया फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले अकाउंट में। लाने के बाद अगर मैं 10x पे जाता हूं, अब इसमें से बहुत से दोस्त ये भी कहेंगे कि भाई 1x कर लो, ठीक है, तुम 10x की तरफ मत जाओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं 5x या 10x या 20x कुछ भी ऐसा क्लिक करता हूं, तो अब जहां पे मेरे साथ एक मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं किसी बंदे को $100 देता हूं, मैं उसको कहता हूं कि भाई इसके बदले में मुझे $20 हर महीने चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वहां पे आ गई बात हराम की कि वो एक सूद है जो कि मैं लेना चाहता हूं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें मुनाफा हो जाए तो उसके अंदर से मुझे इतना प्रॉफिट दे देना, अगर तुम्हें नुकसान हो गया तो बात खत्म, वो सूद की मद में नहीं आता। मगर ये जो इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं, अब यहां पे बहुत से दोस्त ये भी कहेंगे भाई हम लोग तो सूद नहीं ले रहे ना, हम लोग सूद नहीं ले रहे बट वी आर गिविंग इट टू समवन। लाइक हम लोग अगर फॉर एग्जांपल बाइनेंस को दे रहे हैं, बायबिट को दे रहे हैं, क्यू कॉइन को दे रहे हैं, किसी भी एक्सचेंज को दे रहे हैं, हम लोग असल में सूद दे रहे हैं। और सूद देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अब यहां पे हम लोग थोड़ी सी अगर बात करें कुरान मजीद के हवाले से, तो यहाँ पे रिबा के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है, बार बार कुरान मजीद में इस बारे में बात आई है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि दैट विच द गिवन इन रिबा इन ऑर्डर दैट इट मे इंक्रीज ऑन अदर्स पीपल प्रॉपर्टी हैथ नो इंक्रीज विद अल्लाह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है। उसके अलावा अगर हम लोग सूद के हवाले से देखें तो सबसे पहली एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ पे रिबा का जिक्र हुआ है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो दोस्तों हम लोग क्यों एक जंग कर रहे हैं जिसके अंदर हमें पता है कि हम लोग कभी भी विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते। नाउज़ुबिल्लाह हम लोग कभी भी इस तरह की जंग क्यों हम लोग लड़ें। और उसके अलावा अगली अगर बात हदीस की रोशनी में अगर हम लोग देखते हैं तो सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार जना से ज्यादा गुनाह रखता है। ये आपको क्या कहते हैं, ये भी मिल जाएंगी वर्सेस। उसके अलावा सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और इनमें से सबसे अदना मतलब सबसे लोअर लेवल का जो एक गुनाह है वो ये है कि आप अपनी वालदा के साथ, अपनी माँ के साथ जना करें। उसके अलावा अगर हम लोग और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पे भाई ये कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से उस शख्स को इस तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। तो दोस्तों ओवरऑल ये चीज़ बहुत गलत है, हम लोगों को बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे मैं आपको साफ बात बताऊं, एक चीज़ है, ये एक एडिक्टेड चीज़ है। मतलब मैं अपने बारे में बात सिर्फ बताएं लोग, यार मैं तो खुद इसमें मतलब एडिंग ली थी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। और यहाँ पे मैं खुद बल्कि बताता रहा हूँ कुछ प्रेडिक्शंस कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और नाउज़ुबिल्लाह ये गंदी चीज़ है, इसमें बिल्कुल मत पढ़ो। 1x हो या 10x हो या 100x हो, आप इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई 15 गैलन पानी के इस वक्त पड़े एक बोतल में, ठीक है, उसमें मैं एक कतरा जो है वो अपना वो मिसाल के तौर पे किसी भी गलत किस्म के पानी का अंदर डाल देता हूँ एक कतरा, तो क्या अपना गटर के पानी का मैं एक कतरा डाल देता हूं तो क्या वो 15 गैलन जो हैं वो पीने के काबिल रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर मिसाल के तौर पे आपका मुकम्मल पोर्टफोलियो $1000 या $1500 का है तो आप उसके पैसों को क्यों इस गलत काम में इस्तेमाल कर रहे हो? आप अपने बाकी हलाल के पैसे को भी हराम में मतलब हराम के पैसे से खराब कर रहे हो। इससे यार घर में बीमारियां आती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। खैर मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा हूँ, मगर मैं फिर भी सिर्फ आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि यार देखो, अगर इस वीडियो के जरिए कोई एक बंदा भी छोड़ देगा ना कि यार ठीक है यार ये गलत चीज़ है, क्यों अल्लाह पाक से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग कैसे जंग लड़ मतलब ऐसे क्यों फाइट कर रहे हैं यार? हम लोगों को अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिज़्क देगा
जहां से हमने वहमो गुमान भी नहीं किया होगा। और ये मेरा एक ईमान है इस बात पे कि ये ऐसा होगा इंशाल्लाह ताला। तो काइंडली आप लोग भी इससे थोड़ा सा बच के रहो। अगली जो एक और चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, कर्सिंग द वन हु कंज्यूम्स द रिबा एंड द वन हु पेज इट। जो देता है अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज है कि बहुत से दोस्त ये कहेंगे यार हम तो सूद नहीं लेते ना, हम तो दे रहे हैं। तो भाई आप ये भी समझो कि जो दे रहा है सूद वो भी, और जो ले रहा है सूद वो भी, वो दोनों ही गलत कर रहे हैं। अब देखो हम लोग उनको तो मना नहीं कर सकते, मगर हम लोग अपने आप को तो कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। अब यकीन करो इस छोटी सी बात का, अगर आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूं अभी के अभी। कल से जब मार्केट ऊपर जा रही है, मैं वीडियोस बनाना चाह रहा था कुछ अच्छी, तो मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे भी इसका इतना ही क्रेज है जितना आम लोगों को है। एंड आई वॉज थिंकिंग यार अगर $500 भी लगाया होता ना अब तक, यार मैं 3-4 हज़ार कमा चुका होता यार, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सीरियसली बात है, मैं अपने आप को रोकने के लिए इस एडिक्शन से मैं कोई मेरा ख्याल है 3 घंटे वैसे सड़कों पर फिरता रहा हूँ यार, ठीक है ना। मजे की बात है, मैं अभी ड्राइव कर करके फिरता रहा हूँ कि यार इस तरफ ध्यान आए ही ना। तो ओवरऑल दोस्तों कुछ भी कह लो, ये चीज़ हराम है। 1x लगाओगे तब भी हराम है, 10x लगाओगे तब भी हराम है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ मत जाओ। ये मेरा एक भाइयों वाला आप लोगों के साथ मशवरा है। उसके अलावा रिबा के हवाले से अगर हम लोग यहां पे बात करें, रिबा क्या चीज है? रिबा एक आप समझ लो सूद ही है। रिबा इज अ कॉन्सेप्ट इन इस्लाम दैट रेफर्स ब्रॉडली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीजिंग और एक्सीडिंग, which in turns the forbids interest credited from the loans or deposits। अब ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, मिसाल इसकी आपको आप लोगों को यहां पे एक और मिसाल देता हूं। अच्छा, मिसाल इस तरह कि फिर से वही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी अपने एक दोस्त से $100 ले लेता हूं कि भाई मैं कुछ ना कुछ काम करता हूं। अब वो $100 उसने मुझे दे दिया। अगर तो वो भाई साहब मुझे ये कहें कि भाई ठीक है तुम इससे काम करो, प्रॉफिट हो तो हम 50-50% कर लेंगे। मिसाल के तौर पे $100 के ऊपर $20 का प्रॉफिट हुआ तो $10 वो ले लें, $10 मैं ले लूं, बात खत्म हो गई। अब अगर यहां पे दूसरी चीज आ जाए, वो कहें भाई तुझे प्रॉफिट हो या ना हो, तू नुकसान में जाए, तेरा चाहिए $100 डूब जाए, तुमने मुझे $100 के पीछे $20 देने ही देने। तो दोस्तों वो 100% सूद आता है। उसी तरह जब हम लोग एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो ऐसा नहीं हमें कहा जाता कि फॉर एग्जांपल यहां पे 47,980 इस वक्त प्राइस चल रही है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर अपने पैसे लेकर आता हूं तो बिनास मुझे ये नहीं कहता कि भाई अगर तो तुम फायदे में रहे तो ठीक है हमें प्रॉफिट में से हिस्सा दे देना थोड़ा सा, अगर नुकसान में गए, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा $100 या $1000 खत्म हो गया यहां पे, तो तुम हमें कुछ ना देना, ऐसा नहीं कहता बिनास। तो असल में हम लोग यहां पे सूद दे रहे हैं, और जब जब हम लोग सूद देते हैं वहां पे हम लोग एक गलत काम को खुद दावत दे रहे हैं। और हम लोग नाउज़ बिल्ला फिर वही बात करूंगा कि हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और साथ ही साथ अल्लाह पाक से हम लोग ये डायरेक्ट जंग लड़ रहे हैं। तो काइंडली इस जंग से अपने आप को महफूज रखो, अपनी फैमिली को महफूज रखो। इससे आप लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होंगे, होता ही है। मजे की चीज है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सूद के हवाले से। वो ये कि यार सूद का ये मतलब ये जब हम लोग काम शुरू करते हैं ना, ये वाला स्पेशली फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हम बात करें, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कुरान मजीद में भी और साथ ही साथ हदीसों में बात कही गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि क़यामत के करीब क्या होगा कि सूद को अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाएगा। इतने ज्यादा नाम होंगे, लाइक इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दीज आर द गुड नेम्स। ये वो नाम है जो हम लोग मेरा ख्याल है 5वीं-6ठी जमात के बाद हम लोग ये नाम आसानी से सुनते आ रहे हैं अपनी जिंदगी में कि प्रॉफिट है जी, इंटरेस्ट है जी। तो ये बेसिकली इसी तरह के नाम हैं और कुछ भी नहीं है। अगली हम लोग एक आयत की तरफ चलते हैं। ये है जी बेसिकली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया गया है, ये सूरतुल बकरा में आपको मिलेगी आयत, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया गया 278 वर्स है, दूसरे सिपारे में आपको मिलेगी। तो यहां पे इन्होंने स्पेशली बताया गया है कुरान मजीद में कि भाई मोमिन जो है, ठीक है, उसका काम नहीं है ना तो सूद लेना ना ही सूद देना। अगर आप सूद दोगे तो भी आप गुनाहगार हो, अगर आप सूद लोगे तो भी आप गुनाहगार हो। ओवरऑल दिस थिंग विल नॉट वर्क एट ऑल। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला था कि भाई सूद का मतलब ये जो हम लोग इस तरह का काम करते हैं, अब इसमें 2-3 फायदे होते हैं। फायदे से मुराद ये कि हम लोगों को एक तरफ लग रहा होता है कि भाई वाह यार हमारा तो पोर्टफोलियो डायरेक्टली ऊपर जा ही जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो नहीं ऊपर जा रहा। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मैं बहुत हकीकत पे जो मुबनी बात है वो आपको बताने वाला हूं कि असल में वो हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा होता,
वो असल में हमारे घर में उतनी बीमारियां, उतने नुकसानात जो हैं इधर उधर से हम लोगों को लग रहे होते हैं, जो कि हमें समझ नहीं आती। तो ओवरऑल ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैंने आप लोगों के लिए ये जो कुरानिक आयात थी वो इसलिए निकाली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसके हवाले से आप लोगों के सामने कुछ थोड़ी सी डिटेल रखी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर मार दीजिएगा। और मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि भाई मैं नहीं कर रहा तो आप लोग भी ना करो, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक चीज़ गलत है, अपने अल्लाह से डरो, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरो। एक दिन हम लोगों ने अल्लाह पाक को फेस करना है, तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और ऐसे किसी भी काम से हम अपने आप को बचाएं। बहुत शुक्रिया।